टीएमसी बंगाल में अपनी सरकार द्वारे द्वारे अभियान चलाकर लोगों के घरों में पहुंच रही है, तो बीजेपी मंदिरों में मत्था टेककर बंगाल की संस्कृति और धर्म से जुड़ना चाहती है। और इसलिए जब बीजेपी अध्यक्ष शनिवार को वर्धमान की धरती पर उतरे तो सबसे पहले मंदिर में पहुंचे। यहां उन्होंने राधा गोविंद और शक्ति की पूजा की। बंगाल में बीजेपी का मिशन आस्था, क्या मंदिरों से मिलेगा चुनावी रास्ता? बंगाल में बीजेपी का चुनावी तंत्र, किसको मिलेगा शक्ति मंत्र? बंगाल में कमल खिलाने के लिए बीजेपी आस्था के रास्ते चल रही है। बीजेपी कभी जय श्री राम का नारा देती है, जय जय श्री राम, तो कभी जय दुर्गा, जय काली की आवाज बुलंद करती है, तो कभी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करती है। बंगाल में जहां बीजेपी एक तरफ किसानों को लुभाने के लिए एक मुट्ठी चावल के अभियान की शुरू की है, तो वही सांस्कृतिक और धार्मिक लोगों को भी अपने पाले में लाने के लिए कोशिश कर रही है। जब पश्चिम बंगाल जेपी नड्डा हो या गृह मंत्री अमित शाह हो बंगाल दौरे पे पहुंचते हैं, तो वो मां काली, मां दुर्गा, राधा कृष्णा के आशीर्वाद लेना नहीं बोलते। इस बार भी बीजेपी अध्यक्ष के बंगाल दौरे का मिशन तो था किसानों के वोट बैंक को अपने खाते में डालना, जिसके लिए उन्होंने एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने वर्धमान के पारंपरिक और प्रसिद्ध मंदिरों के भी दर्शन किए। बीजेपी का बंगाल मिशन, नड्डा का राधा गोविंद दर्शन। जेपी नड्डा जैसे ही वर्धमान की धरती पर उतरे तो सबसे पहले वो इलाका के राधा गोविंद मंदिर दर्शन करने पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष ने राधा गोविंद की पूजा की और आरती उतारी, फिर भगवान को फलों का भोग लगाया। इसके बाद मंदिर के पुजारी ने उनको तिलक लगाया। बीजेपी का बंगाल मिशन, सर्वमंगला मंदिर दर्शन। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष ने सर्वमंगला मंदिर में आशीर्वाद मांगा। सर्वमंगला मंदिर में उन्होंने दुर्गा मां की पूजा की और आरती उतारी। शक्ति पूजा से जेपी नड्डा ने बंगाल फतेह की मनोकामना मांगी। बंगाल में धार्मिक, सांस्कृतिक और आस्था को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर यहाँ के दिलों में जगह बनानी है तो रास्ता सीधे सीधे मंदिर और देवी देवता की पूजा के मार्ग से होके गुजरता है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने हर बंगाल दौरे में शक्ति पूजा करते हैं और वे देवी मां की वंदना भी करते हैं। कोलकाता में जय काली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल में मंदिर और मठों में मत्था टेका है। ठीक उसी तरह जेपी नड्डा भी बंगाल की धरती पर दुर्गा का जाप करते हैं। वर्धमान से पहले कोलकाता दौरे के वक्त भी बीजेपी अध्यक्ष ने काली घाट में मां काली की आराधना करके बड़ा संदेश दिया था। दरअसल बंगाल में बड़े पैमाने पर घरों से लेकर पंडालों तक मां काली की पूजा होती है। बीजेपी अध्यक्ष का काली घाट जाकर पूजा करना और कोलकाता में ममता के खिलाफ हुंकार भरना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश है। यानी बीजेपी जय श्री राम और जय काली के साथ ही धार्मिक सियासत के मोर्चे पर भी आगे नजर आना चाहती है। शक्ति की पूजा देश भर में हर स्थान पर किसी न किसी प्रकार से की जा सकती है, की जाती है, मनाते हैं। यानी बीजेपी एक तरफ तो विकास और दूसरे मुद्दों के जरिए बंगाल फतेह की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं धार्मिक और सांस्कृतिक रास्तों पर चलकर बंगाली अस्मिता को वोट में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि जेपी नड्डा और अमित शाह ही शक्ति पूजा कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नवरात्र में दुर्गा पूजा के दौरान देवी की आराधना कर चुके हैं।
उस वक्त उन्होंने दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले पंडालों से वर्चुअल तौर पर संवाद किया था। एक तरफ बीजेपी शक्ति और मंदिरों में आराधना करके मतदाताओं के दिलों में जगह बनाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ टीएमसी से मुकाबले की करने की बात हो तो पार्टी जय श्री राम के नारे लगाकर उसे आक्रामक तरीके से घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें साल 2019 की, जब बैरकपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था। उस वक्त ये नारा सुनकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। फौरन ममता ने गाड़ी से उतरकर नारा लगाने वाले को धमकाना शुरू कर दिया था। लेकिन तब से लेकर अब तक गंगा में काफी पानी बह चुका है। तब की बात कुछ और थी और अब हालात कुछ और हैं। 2019 लोकसभा में जय श्री राम के नारे का असर देखने के बाद ममता ने भी धार्मिक मोर्चे पर बीजेपी को जवाब देने की तैयारी कर ली है। उन्होंने बीजेपी की धार्मिक कार्ड वाली सियासत के जवाब में दुर्गा पंडालों के लिए खजाना खोल दिया था। साफ है, एक तरफ तो बीजेपी और टीएमसी अपने अभियानों के जरिए वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ आस्था के रास्ते भी लोगों को अपने पाले में लाने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल का रण आगे और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। मनु कृष्णा, अमरदेव पासवान और मनाली दत्ता के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 वर्धमान। तो चुनाव तक ये संग्राम कितना तीव्र होगा, ये देखना अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।